So hello everyone, welcome once again to this channel. I hope so you all are doing well. चलिए आज की क्लास को बिगिन करते हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, पूरा ही ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर को डिटेल स्टडी कर लिया था। एनसीईआरटी भी हमारी हो गई थी और पूरे नोट्स नहीं बने थे सिर्फ, है ना। मैंने आपको सारे कुछ डायग्राम्स में समझा दिए थे, मैंने लिखवाया नहीं था कुछ। क्लियर? अगर आपको मेरा लेक्चर देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं बोल के आ रही हूँ। क्लियर? तो आज हम लोग क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे, है ना। नोट्स हमारा नहीं बन पाया था उस दिन मैंने सिर्फ बताया था और एक बार और लेक्चर देके मैं आपको एनसीईआरटी की रीडिंग लगा दी थी। क्लियर? आज हम लोग क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे ताकि आप बाद में 2-3 महीने बाद उसको रीड करो तो आपको समझ में आ जाए। क्लियर? डायग्राम देखो तो और अच्छे से क्लियर हो जाए और नोट्स दिखा रहे रीड मारो तो क्लियर हो जाए, है ना। तो चलिए हार्ट स्ट्रक्चर का नोट्स बना लेते हैं। वही बात जो मैंने समझाया है सिंपली मैं उसको सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखवा दूंगी ताकि आपको इजी रहे, है ना, पढ़ने में। तो हार्ट आपको पता ही है, ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर होता है। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स। क्लियर? चलिए तो यहाँ पे पहले लिखते हैं एट्रियम के बारे में, वो क्या करता है। तो एट्रियम करता क्या है यहाँ पे ये बताओ। पहले लिखते हैं 2 एट्रियम। अब इसका काम क्या है, ये दोनों एट्रियम का काम क्या है। तो दे आर द रिसीविंग चैम्बर्स, है ना। ये क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। क्लियर? मैं क्या बोल रही हूँ आपको समझ में आ रहा है। दोनों एट्रियम क्या होता है, दे आर द रिसीविंग चैम्बर्स। क्लियर? लिख लेते हैं दे आर द रिसीविंग चैम्बर्स as they receive blood from veins। क्लियर हुआ? दोनों एट्रियम का क्या काम है, ये दोनों तो रिसीव कर रहा है ब्लड को, और दोनों वेंट्रिकल्स का क्या काम है, ये पंप कर रहा है, पंपिंग चैम्बर्स। क्लियर? तो अब वेंट्रिकल्स के बारे में लिख लेते हैं। दोनों वेंट्रिकल्स क्या कर रहा है, तो 2 वेंट्रिकल्स है, 2 एट्रियम है और 2 वेंट्रिकल्स है, तभी तो 4 चैम्बर हार्ट है। क्लियर? तो 2 एट्रियम का क्या काम है, दे आर द रिसीविंग चैम्बर्स, वो ब्लड को रिसीव कर रहा है। और दोनों वेंट्रिकल्स का क्या काम है, दे आर द पंपिंग चैम्बर्स, क्या कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है। तो हम लोग लिखेंगे दे आर द पंपिंग चैम्बर्स as they pump blood to the respective। अब यहाँ पे क्योंकि मैं राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल्स नहीं लिखी हूँ स्पेसिफिक, इसलिए मैंने दोनों का कलेक्टिव पॉइंट लिख रही हूँ। क्लियर? दे आर दी पंपिंग चैम्बर्स एज दे पंप ब्लड टू दी रिस्पेक्टिव पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा। क्लियर? अब आपको ये पता होगा कि कौन सा पल्मोनरी आर्टरी को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कौन सा अयोटा को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। क्लियर? थोड़ा सा ऐसे आवाज में 1 to 1 वर्ड अगर मिस आउट हो जाए तो मैनेज कर लेना, है ना। दे आर द पंपिंग चैम्बर्स एज दे पंप ब्लड टू द रिस्पेक्टिव पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा। क्लियर हुआ? चलो एक बार मैं आपको साथ रीड कर देती हूँ। दोनों एट्रियम का क्या काम है, दे आर द रिसीविंग चैम्बर्स एज दे रिसीव द ब्लड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव वेन्स। क्लियर? दोनों वेंट्रिकल्स का क्या काम है, दे आर द पंपिंग चैम्बर्स, वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है और अयोटा में भेजता है और पल्मोनरी आर्टरी में भेजता है। तो ये दोनों चीज कंप्लीट हुई। क्लियर? आपको क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को लिखना है। उसके बाद हम लोग राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स के पूरे रिस्पेक्टिव पॉइंट्स को पढ़ेंगे। क्लियर? तो आप पहले इसको लिखिए, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट बताती हूँ। सो आई होप सो आपने इसको लिख लिया है, मैं इसको मिटाती हूँ। क्लियर? अब हम लोग आएंगे राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम का क्या काम है। चलिए राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम के बारे में पढ़ते हैं। आई थिंक सो मैंने आपको एक चीज हार्ट के डायग्राम में लेवल नहीं करवाई थी।
यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, मैंने ये तो बताया था कि यहाँ पे सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा प्रेजेंट होता है, क्लियर। लेकिन यहाँ पे एक और भी प्रेजेंट होता है, दैट इज कोरोनरी साइनस, क्लियर। कोरोनरी साइनस भी प्रेजेंट होता है, इसको आप लिख लीजिएगा उसमें, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस। आई होप सो मैंने आप उसको, मुझे जितना याद है मैंने इस पॉइंट को मिस आउट कर दिया है, आपको क्या करना है उसमें लेवल अप करने में, क्लियर। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, आप पूरा पढ़ लोगे टॉपिक, और अगर कोई अचानक से पूछ ले लेफ्ट एट्रियम करता क्या है, तो आप उस टाइम ऐसा नहीं कि फैल जाना है ना, इसलिए डिफ्रेंशिएट के फॉर्म में मैं लिखवा देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, है ना। चलिए राइट एट्रियम क्या करता है, राइट एट्रियम में जाता क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्लियर। इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में जाता है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ कि इस पार्ट से एंड इस पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम में क्या लिखेंगे, हियर डीऑक्सीजनेटेड blood is received from superior vena cava, inferior vena cava and coronary sinus। थर्ड क्या है, कोरोनरी। अब मैं आपको नोट्स लिखवा रही होंगी तो आपको पूरा चीज याद हो रहा होगा, है ना, कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या लिखवा रही हूँ। पहला क्या है, सुपीरियर वेना केवा, दूसरा है इंफीरियर वेना केवा एंड थर्ड इज कोरोनरी साइनस। अब सुपीरियर वेना केवा क्या करेगा, देखो सुपीरियर वेना केवा यहाँ पे प्रेजेंट है, अब नाम से ही पता है सुपीरियर मतलब ऊपर, इंफीरियर यानी कि नीचे, क्लियर। तो सुपीरियर वेना केवा क्या करेगा, बॉडी के अपर वाले पार्ट से पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, है ना, और इंफीरियर वेना केवा लोअर बॉडी पार्ट से पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। ये पॉइंट्स आप याद रखो तो अच्छा है ना। लिखवा देती हूं मैं, सुपीरियर वेना केवा क्या करेगा, इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, DeO2 मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्लियर। अगर यहां ऐसा लिखा है मतलब समझ में आ रहा है क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्लियर, डाउट नहीं रखना है ना। सो इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर बॉडी पार्ट्स, मतलब हार्ट के ऊपर वाले पार्ट से। अब अपर बॉडी पार्ट्स मतलब क्या, किस रिस्पेक्ट में बात हो रही है, हार्ट के रिस्पेक्ट में, क्लियर। हार्ट के ऊपर जितना भी वाला डीऑक्सीजनेटेड पार्ट होगा, ब्लड में जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो सुपीरियर वेना केवा कैरी करेगा, और इंफीरियर वेना केवा लोअर बॉडी पार्ट्स यानी कि हार्ट के नीचे का जितना भी पार्ट्स आता है उधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। तो आप अगर मैं ये डेफिनेशन लिखवा दी हूँ तो ये डेफिनेशन खुद से लिख लोगे, है ना, इसको खुद से लिखना है, ये HW है, इंफीरियर वेना केवा का डेफिनेशन आपको खुद से लिखना है ना। अब चलो हम लेफ्ट एट्रियम पे आते हैं। लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। राइट एट्रियम में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा था सुपीरियर वेना केवा से, कोरोनरी साइनस से और इंफीरियर वेना केवा से, क्लियर। लेकिन लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा, लेफ्ट एट्रियम तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट एट्रियम इट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम, अब मैंने बताया था वेन्स कितने पेयर होते हैं, 2 पेयर, यानी कि 4 पल्मोनरी वेन्स पाए जाएंगे। अब यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स होता है तो आपको 2 दिखेगा, आपको लगेगा 2 ही है ना, लेकिन 2 पीछे भी तो होगा, है ना, इसलिए 4 पल्मोनरी वेन्स होते हैं, यानी कि 2 पेयर, क्लियर। चलिए, तो इट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम 4 पल्मोनरी वेन्स। तो आपको डिफरेंस समझ में आया,
राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम का क्या होता है, अगर कोई पूछेगा राइट एट्रियम क्या करता है, लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, तो आप क्लियरली डिफरेंशिएट कर पाओगे, है ना। अब हम लोग सेम एज लाइक दिस वी विल राइट अबाउट राइट वेंट्रिकल्स लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो आपको पहले इन दोनों के डिफरेंशिएट को लिखना है कॉपी में, फिर हम मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आती हूँ, तब तक आप इसको नोट डाउन करिए। अब हम लोग आते हैं राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। हमने राइट एट्रियम को कवर अप किया, लेफ्ट एट्रियम को कवर अप किया। अब हम लोग आएंगे राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। करता क्या है ना, मैं ऑलरेडी आपको डिस्क्राइब कर रखी हूँ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, बट यहाँ पे अगेन हम लोग को लिखना जरूरी है। राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। मैंने आपको आज के ही लेक्चर में बताया है कि वेंट्रिकल्स का क्या काम है, पंपिंग चैम्बर है, पंप करता है ब्लड को, है ना। तो अब राइट वेंट्रिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। राइट वेंट्रिकल्स करता क्या है, राइट वेंट्रिकल्स जो है वो पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू दी पल्मोनरी आर्टरी, है ना। राइट वेंट्रिकल से ब्लड को कहाँ ले जाएगा, पहले सारा ब्लड जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था सुपीरियर वेना केवा, कोरोनरी साइनस और इंफीरियर वेना केवा से कहाँ पे आया, राइट एट्रियम में। फिर राइट एट्रियम से कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल्स में। अब कौन सा वैल्व होता है आपको बताना है ना। राइट वेंट्रिकल से अब ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज में, ताकि वो कहाँ तक ले जाए, लंग्स तक ले जाए और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में कन्वर्ट हो जाए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। क्लियर। अब हम लोग इसके बारे में लिखेंगे, it carry deoxygenated blood to the pulmonary artery. It carry deoxygenated blood to the pulmonary artery. क्यों ले जाता है, क्योंकि लंग्स के पास जाए और वहां पे क्या हो, ऑक्सीजनेशन हो, है ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर मिले, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में कन्वर्ट हो जाए, ऑक्सीजनेटेड में। अब आते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल्स पे। लेफ्ट वेंट्रिकल्स क्या करता है, तो वेंट्रिकल्स है तो ये भी पंप करेगा, तो ये क्या करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ ले जाने के लिए, अयोटा में, है ना, ताकि पूरे बॉडी पार्ट्स में क्या हो, ब्लड की ट्रांसपोर्ट हो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। क्लियर। तो इट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द अयोटा so that it can be easily transported in whole body parts, so that it can be transported to whole body parts। अब क्योंकि इसको क्या करना है, पूरी बॉडी पार्ट्स को ब्लड पहुंचाना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाना है, तो इसको क्या होना चाहिए, क्योंकि इसके पास गुड फोर्स आएगा, फोर्स तो जनरेट होगा, क्योंकि इसको पूरे बॉडी पार्ट्स में पंप करना है ब्लड को, तो इसका वॉल सबसे ज़्यादा थिकेस्ट होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हो, लेफ्ट वेंट्रिकल्स की वॉल कैसी होती है, सबसे ज़्यादा थिकेस्ट होती है। इट इज मेड अप ऑफ थिकेस्ट कार्डियक मसल्स। लिख लो, इट इज मेड अप ऑफ thickest cardiac muscles। क्लियर। एक बार और हम लोग रीड कर लेते हैं। राइट वेंट्रिकल्स क्या करता है, राइट वेंट्रिकल्स कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ ले जाने के लिए, पल्मोनरी आर्टरी में, ताकि पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ पे जाए, लंग्स पे जाए और ऑक्सीजनेशन हो सके। क्लियर। अब वैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल्स क्या करता है, तो ये पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। क्लियर। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा ताकि कहाँ जाए, अयोटा में जाए और वहां से पूरे बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल सके। तो हमने कवर अप किया लेफ्ट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम। क्लियर। उसके बाद कवर अप किया राइट वेंट्रिकल्स, राइट एट्रियम। सॉरी मतलब मैंने उल्टा पुल्टा बोल दिया शायद से। हमने कवर किया राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। अभी कवर अप किया राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। आई होप सो इसमें कोई भी डिफरेंसेस आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो रहा होगा,
कोई भी डाउट नहीं लग रही होगी। क्लियर? अब हम लोग आगे चलते हैं, तब तक आप इसको नोट डाउन करिए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी कॉर्डियाई टेंडिने से रिलेटेड। मान लो अगर कॉर्डियाई टेंडिने लेफ्ट साइड वाली की खराब हो चुकी है, काम नहीं कर रही है प्रॉपरली, तो क्या होगा? अब आपको पता होगा कॉर्डियाई टेंडिने क्या करती है, टाइटली होल्ड करती है ताकि बाइकस्पेड ट्राइकस्पेड वाल्व जो है प्रेजेंट वो अच्छे से वर्क कर सके, है ना। अगर मान लो इधर साइड की वो कॉर्डियाई टेंडिने ही खराब हो जाए तो क्या होगा? बाइकस्पेड अपनी मनमर्जी का काम करेगा, अच्छे से ना क्लोज होगा ना ओपन होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, बाइकस्पेड बैक फ्लो करना स्टार्ट कर, मतलब बाइकस्पेड अगर ठीक से काम नहीं होगा करेगा तो क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस ब्लड लेफ्ट एट्रियम में चली जाएगी। क्लियर? अब किसी चीज को होल्ड करने वाला रहेगा नहीं तो अपने मन मर्जी का मालिक हो जाएगा, जब मन ओपन जब मन क्लोज्ड, है ना। इसलिए क्या होगा, अगर कॉर्डियाई टेंडिने लेफ्ट साइड की खराब हो जाएगी तो क्या होगा, बाइकस्पेड अपने मन मर्जी का काम करेगा, है ना, ना ठीक से क्लोज होगा ना ओपन होगा। तो यहाँ पे बैक फ्लो होने की चांसेस बढ़ जाएगी, है ना। बैक फ्लो होगा ही, क्योंकि अगर वैल्व ठीक से काम नहीं करेगा तो बैक फ्लो होना ही है। क्लियर? तो ये एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था कि अगर मान लो किधर कोई भी साइड दे सकता है कि राइट एट्रियम वाली साइड की कॉर्डियाई टेंडिने खराब हो जाए, ट्राइकस्पेड अब ठीक से काम नहीं कर रहा है तो क्या होगा, है ना। आयोटिक सेमिलुनर वाल्व ठीक से काम नहीं कर रहा है तो क्या होगा। क्लियर? तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं आपको आज क्या करती हूँ, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। अब क्योंकि आज स्टार्ट करेंगे तो हमारा ना हाफ भी नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि हमें लेक्चर को बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन में नहीं ले जाना है। क्लियर? तो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट में मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। क्लियर? अब देखो इसमें क्या पढ़ना है, पहले इंट्रोडक्शन देख लो। क्लियर? कार्डियक मसल कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के, है ना। एक होता है ऑटो एक्साइटेटरी और एक नॉर्मल। क्लियर? ऑटो एक्साइटेटरी मतलब क्या, जैसे बात सुनो, जैसे मान लो कार्डियक मसल्स है तो 95% कार्डियक मसल जो है वो नॉर्मल वाले हैं, है ना। लेकिन 5% कार्डियक मसल्स क्या है, ऑटो एक्साइटेटरी है, मतलब खुद से ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर लेते हैं। और अभी आपको समझ में नहीं आएगा एक्शन पोटेंशियल क्या है, नया वर्ड है ना। कल के लेक्चर में और अच्छे से समझ में आएगा, आज बस थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लो, है ना। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट में हमको पढ़ना क्या है, तो पहले कार्डियक मसल्स 2 टाइप्स के, ऑटो एक्साइटेटरी एंड नॉर्मल वन, नॉर्मल कार्डियक मसल्स एंड ऑटो एक्साइटेटरी कार्डियक मसल्स। अब ऑटो एक्साइटेटरी कितने परसेंट है, 5%। क्लियर? और नॉर्मल वाले कितने हैं, 95%। अब हम लोग को ऑटो एक्साइटेटरी के बारे में पढ़ना है, उसमें हम लोग को पढ़ना है एसए नोड क्या होता है, एवी नोड क्या होता है, एवी बंडल क्या होता है, पुरकेंजे फाइबर क्या होता है, बंडल ऑफ हील्स क्या होता है, कितना पर मिनट कितना बीट जनरेट कर सकता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो कल के लेक्चर में कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग कार्डियक साइकिल पे आ जाएंगे। क्लियर? अब ज़्यादा चैप्टर बचा नहीं है, लाइक 60% हमने कवर अप कर लिया, लाइक 30 to 40% ही बाकी है। क्लियर? तो हम लोग उसको कवर करेंगे, फिर चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर PYQs लगा के देखिएगा, है ना। तो चलिए, तब तक के लिए आपको क्या करना है, नोट्स को रिवाइज करना है कई बारी और NCERT को रीड करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।